And we are live. Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. As you all know me, my name is इकरा. मैं ओरिजिनली लाहौर पाकिस्तान से हूँ. आप टेक्सास यूएस में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और मैं ये बिज़नेस लास्ट 2.5 ईयर से कर रही हूँ. इस बिज़नेस के थ्रू मैं घर पर रहते हुए अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रही हूँ और अब मैं अपने जैसे इमिग्रेंट्स, वर्किंग मॉम्स, प्रोफेशनल्स का बिज़नेस स्टार्ट करने में उनकी हेल्प करती हूँ. So today we have a very special guest, my amazing business partner, Coach Tehmeena from Canada. Hi, Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाउ आर यू? I'm good, Alhamdulillah. So can you please introduce yourself to our followers? जी, ज़रूर ज़रूर। तो जैसे इकरा ने बताया, मैं कनाडा में रहती हूँ, एक्चुअली वेरी क्लोज टू नायग्रा फॉल्स, ओंटारियो। एंड मैं यहाँ पे अभी मुझे 23 इयर्स हो गए अभी जून में। मैं ओरिजिनली एक्चुअली इंडिया से हूँ, फ्रॉम मुंबई। एंड यहाँ पे जब मैं आई थी, मतलब मेरे बेटे उस वक्त, 2 बेटे हैं मेरे, दोनों बहुत छोटे थे। अभी माशाल्लाह दे आर ऑल ग्रोन अप, दे लिव इन वैंकूवर, दे आर वर्किंग ओवर देयर। ये बिजनेस में मैं अबाउट एक्चुअली कल मेरी एनिवर्सरी थी, 5 साल हो गए मुझे ये बिजनेस में। Congratulations. या थैंक यू सो मच। तो जब मैंने शुरू किया, जब मतलब स्पेशली एज इमिग्रेंट, जब आपने मेंशन किया, तो एज एन इमिग्रेंट मैं भी आई हूँ, राइट। इनिशियली कस्टमर सर्विस जॉब्स वगैरह कर रही थी। एंड फिर 1 साल के लिए आई वेंट टू स्कूल, मतलब मैंने एचआर का कोर्स किया। फिर मैं बैंक में मुझे जॉब मिली, तो मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 9 इयर्स का जॉब कर रही थी व्हेन आई केम अक्रॉस दिस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट करने के बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, आई क्विट माई जॉब ऑल्सो, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फुल टाइम। Yeah. So मेरा next question भी इसी से related ही है. What was the turning point in your life when you decided to start this business? जैसे already आपने थोड़ा सा background बताया है, so जी थोड़ा सा elaborate करना चाहेंगे आप? जी, तो मेरी सास भी मेरे साथ रहती हैं। शी इज़ बीन विथ मी सिंस ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ, एंड मतलब एज अ एज अ परमानेंट रेसिडेंट। तो मेरा सबसे पहली बात ये है इकरा, कि मुझे हमेशा वो था कि मुझे ना बिजनेस करना है। तो आई हैड ट्राइड माय हैंड एट डिफरेंट थिंग्स, एमवे करके एमएलएम एक था, वो भी मैंने ट्राई किया था, दूसरी चीज़ें भी मैंने ट्राई की। तो उसके बाद मेरी सास मेरे एक्चुअली टेक्सास गई हुई थी, डैलस 2020 में, जिस साल मैंने अच्छा. बिजनेस शुरू किया। जनवरी में वहाँ थी, एंड शी फेल एंड शी ब्रोक हर लेग। So I had to leave my job, go get her back. उनकी surgery हुई, they put a rod in her leg. So I lost a lot of income. Plus we had to pay for business class ticket last minute to bring her back and all those things. And she was around 80 at that time. So I realized that I really need to find a plan B. कि I have to be with her, because जब वो वापस भी आई हैं, तो then उनकी care वगैरह, मतलब she could not go to the washroom, बहुत कुछ चीज़ें थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था। That was actually the turning point in 2020, that I decided कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। And of course pandemic उस वक्त, उस टाइम पे ही आया था, कुछ Yeah. महीनों बाद। So then I started looking in the online space. Yeah, so that was So it. Yeah. yeah. Thank you so much for sharing your why, your reason. So my next question is, बहुत से क्वेश्चन, बहुत सी लेडीज, बहुत से लोग जब हमें रीच आउट करते हैं और इंक्वायरीज बहुत से लोगों की होती हैं और ये कॉमन क्वेश्चन होता है ऑल द टाइम. वी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, लेकिन आज मुझे लगा कि आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं. सो मेरा क्वेश्चन ये है, इज दिस बिजनेस एमएलएम बिजनेस और पिरामिड स्कीम? क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है जब वो पूछते हैं बिजनेस के बारे में. सो आप. सबसे पहली बात तो ये है, जस्ट फॉर एवरीबडीज नॉलेज, pyramid schemes are actually illegal, especially in Canada. They are illegal. Okay, so that's not what we are doing. दूसरी चीज, जब लोग एमएलएम का पूछते हैं, तो मैं उनको पूछूंगी, आप एमएलएम का मुझे पहले फुल फॉर्म बताओ, because half the time people don't know what MLM या means, एग्जैक्टली. what even the word MLM stands for. But the reason MLM has got a negative connotation, and our business is not an MLM, let me just say that, but I'm not trying to defend MLMs. What I'm trying to say is there are certain MLMs that have been very successful. And आप कोई भी चीज ले लो, उसमें एक छोटा number of people might be successful, the rest may not. Does not mean it's bad. The problem with MLM and why it didn't work, and because मैंने भी कर चुकी हूँ, MLM depends a lot on your contacts, on your warm markets, most of the time. At least the traditional MLM जो beginning में थे, अभी तो social media की वजह से people are able to promote it online too. बट जब मैंने भी एमवे शुरू किया था, हमारा ये था कि व्हाट इज योर सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। आप लिख दो, आप किस किस को जानते हो, आपके कजन्स के नाम, भाई बहनों के नाम, फ्रेंड्स के नाम, डॉक्टर के नाम, बच्चों के टीचर के नाम, लाइक लिटरली दे वुड से राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल दैट यू कैन थिंक ऑफ, दैट यू कैन रीच आउट टू। और वो हमारा एक मार्केट हो जाता था कि उनके
उनके पीछे पड़ो एंड उन्हें या व्हाटएवर, एग्जैक्टली उनको रीच आउट प्रोडक्ट भी करना। बेचो, उनको रिक्रूट भी करो कि प्लीज जॉइन माय बिजनेस वगैरह। हम्म, हमारा जो सबसे पहली बात है, व्हाई आई लाइक दिस एंड व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग दिस, बिकॉज मुझे एमएलएम नहीं करना था, बिकॉज मैं कर चुकी थी और मैं अपने वार्म मार्केट को नहीं टैप करना चाहती। अभी मुझे 5 साल हो गए बिजनेस में, मेरे कॉन्टैक्ट्स में मेरे फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई नहीं है बिजनेस में। और ये नहीं कि उनको नहीं पता, आई डोंट एनकरेज इट बिकॉज आई रियली डोंट, दैट इज माई पर्सनल थिंग। देर आर सम पीपल जिनकी फैमिली भी है, सिस्टर्स भी कर रही हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, वो मेरे लिए वो पर्सनल चॉइस था। तो इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल एमएलएम टू दैट सेंस वेयर यू आर रनिंग आफ्टर पीपल, यू आर रिक्रूटिंग देम, आप उनको प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। और दूसरी चीज, एमएलएम का चैलेंज ये भी जाता था कि आप एक लेवल पे पहुंचते हो ना अगर एमएलएम में, तो आप अगर वो सेल्स नहीं करते नेक्स्ट मंथ उतने ही, आपका लेवल भी कम हो जाता है। या सम ऑफ देम आर लाइक दैट। MLM जो वर्ड है, it stands for multi level marketing. What means is that, what basically it means is कि आपने 10 बंदों को लाया, वो 10 बंदों को लेके आएंगे, फिर वो 10 बंदों को लेके आएंगे, और कहाँ ना कहाँ you will always make some commission and you will always be at the top. हमारा ये बिजनेस ऐसा है, इट्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट सेलिंग, विच मीन्स हम डीप उतना नहीं जाते, मतलब ऑफ कोर्स जाओ तो यू गेट सम मनी, बट वी हैव टू ग्रो लैटरली एज वेल, विच मीन्स हमको डायरेक्टली भी बिजनेस में इन्वॉल्व रहना है, डायरेक्टली भी बताना है बिजनेस का और लोगों को इंट्रोड्यूस करना है इसमें, राइट? सो इफ वी डोंट, एंड दैट्स व्हाई दिस बिजनेस इज हलाल, बिकॉज अगर हम 1 साल तक डायरेक्ट बिजनेस नहीं करते, वी स्टॉप मेकिंग सर्टेन इनडायरेक्ट कमीशंस आल्सो, राइट? एमएलएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। And, हमारे इसमें ये नहीं कि हम प्रोडक्ट्स इतना बेच रहे हैं, हमारे इसमें मंथली कोटाज नहीं है, there's many many differences from what our business is, and the beauty of it is, and one of the biggest ways for you to know is anybody that even starts now 5 years after me can go past me and start making more money than me, एग्जैक्टली। सो right? So आपकी बेसिकली इनकम सरपास आपके मेंटर से ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऑलरेडी आपने मेंशन किया कि जी ऐसा नहीं कि मेंटर अर्न कर रहा है जो आपसे पहले आया। जी सो वो लोग जो बाद में आए हैं, हमारी कम्युनिटी में एग्जांपल्स हैं ऐसी बहुत जी, सी कि आप अपनी मेरे खुद मेंटर के टीम में एग्जाम्पल्स हैं, उनका तो या लाइक मल्टीपल 6 फिगर इनकम है मेरी टीम में है, जो उन्होंने 6 महीने आफ्टर आई स्टार्टेड दे स्टार्टेड द बिजनेस, एंड माशाल्लाह दे आर डूइंग वे वे बेटर देन मी, यू नो, या। सो या, इट्स तो बेस्ट पॉसिबल। चीज हमारे बिजनेस में ये है ना, वी आर नॉट चेजिंग एनीवन, और हम किसी को बाग नहीं कर रहे, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को कन्विंस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरी यहाँ पे फैमिली नहीं है, मैं बहुत से लोगों को यहाँ पे नहीं जानती, लाइक आई एम स्टिल डूइंग दिस बिजनेस फॉर पास्ट 2.5 ईयर, बिकॉज हमारा बिजनेस मॉडल इस तरह का नहीं है कि हम लोगों को रीच आउट करें। सो हम टारगेटेड मार्केटिंग, यू कैन से अट्रैक्शन मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। थैंक यू सो मच तहमीना फॉर नहीं, और एक्सप्लेनिंग। एक बात मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगी, लोगों को क्यों लगता है एमएलएम टाइप का है, इज बिकॉज वी नीड पीपल, राइट? लाइक वी आर टॉकिंग, वी आर टेलिंग पीपल के मैसेज मी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द बिजनेस, सो देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बिकॉज मैं अगर बताऊं आपको इकरा, ऐसा कौन सा भी बिजनेस है मुझे बताओ, ले लो, जो आप लोगों के बिना कर सकते हो। अगर एक बिल्कुल। लेडी कपड़ों घर घर बैठे बैठे पाकिस्तानी सूट्स भी बेच रही है, क्या वो बस सूट्स ला के रख देगी और उसको पैसे बनेंगे? उसको लोगों को बताना पड़ता है, आओ मेरे घर पे आके सूट्स देखो, शी इज ऑल्सो इनवाइटिंग पीपल ना टू कम एंड सी। एग्जैक्टली। हमारा सिर्फ डिफरेंस ये है कि वी आर नॉट जस्ट इनवाइटिंग पीपल टू सेल देम अ प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग देम अ होल बिजनेस, वी आर ऑफरिंग अ बिजनेस टू देम so that that can change their life. That is the only difference. And anything out there, you cannot survive in a vacuum. You always need people. एक डॉक्टर को भी लोगों की जरूरत है, अगर पेशेंट आना बंद हो जाएंगे उसकी कमाई कहाँ से होगी, right? So एग्जैक्टली। you need people, and that's why people think, oh, you know, because I have to reach out to people. Isme, as you said, we don't run after people, people come to us. It's all based on pull marketing. We are pulling people towards us. We're not pushing people or running after them. Sorry, I just wanted to add that. Yeah, no problem. So, yeah, my last question to you is, what is your message to the people who are skeptical? बहुत से लोग, बहुत सी लेडीज करना चाहती हैं, लेकिन एक फियर होता है, और हम काफ़ी टाइम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि आप एटलीस्ट एक स्टेप लें और 149 पे करके, जो कि वन टाइम रिफंडेबल मेंबरशिप, या आप पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लोर करें, देन आप डिसाइड करें दिस बिजनेस इज गुड फॉर यू और नॉट। लेकिन फिर भी लोग स्केप्टिकल होते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना देखिए, चाहेंगे? मैं हमेशा, and I always repeat myself, there are two reasons people are skeptical. Okay, one reason is because they're skeptical about the business, कि ये स्कैम तो नहीं है, कुछ लोगों को वो इस्लामिक तरीके से हलाल हराम का रहता है, बट ज्यादातर लोग इज बिकॉज इज इट अ स्कैम, बिकॉज ऑनेस्टली देर आर स्कैम्स आउट देयर,
एंड अच्छा। उसके लिए मैं लोगों को कहूँगी, देखो जो स्कैमर्स रहते हैं वो इतने लाइव नहीं आते, वो अपने बारे में इतने ओपनली नहीं बताते, आप उनको फॉलो नहीं कर सकते हो इतने ओपनली, लाइक दे ओपन अ पेज एंड देन दे डिसअपियर. वन ऑफ द बेस्ट वेज टू नो अ स्कैम, if you go to the page and you see it was just recently open, no posts, no personal pictures, no friends connected to them, you know it's a scam. Generally, if you have a profile which has friends, which has got pictures, post, it's not a scam. उसके अलावा हम ये बताते हैं, जब वो बिजनेस में आएंगे तब उनको पता चलेगा कि इट इज लेजिटिमेट. यू गेट जैसे यूएस में आपको 1099 मिलता है, कनाडा में T4A मिलता है आपकी इनकम का, बिकॉज वी हैव ऑफिसेज इन दीज कंट्रीज. यू एक्चुअली आर connected with that, and you get the tax papers also, and it's a global business, and we can say all those things. But दूसरा मेन also reason रहता है, स्पेशली औरतों का, is that क्या मैं कर सकती हूँ, मुझ में स्किल्स नहीं है, मैं कर सकूंगी कि नहीं. मैं तो द ओनली वे आई कैन से दैट इज, nobody knows their potential till they actually step out of their comfort zone. अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स आई टोल्ड माय मेंटर्स, आई कैन नॉट डू वीडियोस, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे सेल्फी भी लेना नहीं आता. एंड शी टोल्ड मी, यू नो व्हाट, दिस बिजनेस इज योर ओन बिजनेस, यू डू इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल. And so slowly then I realized, अरे नहीं मुझे करना है video. Then I started doing it, started enjoying it. So I learned things about myself that I did not know. I did not know how creative I was till I started using Canva and started creating posts. So this business teaches you a lot about your own potential जो आपको पता ही नहीं कि आप में है. मैं एग्जैक्टली। सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोगों को ये देती हूँ कि अगर हम अपने स्केप्टिसिज्म को पकड़ के रखें तो हमारी लाइफ कितनी अलग होती थी. अगर जो भी अभी यूएस कनाडा में इमिग्रेंट्स है उनके लिए मैं बता रही हूँ, मैसेज उनके लिए, कि अगर अपनी होम कंट्री में थे, अभी जिसकी शादी भी होके आई है, वो उसने चॉइस ली है कि चलो उसका हस्बैंड यूएस में, शी स्टिल मैरिंग हिम, नॉट नोइंग व्हाट शी इज गेटिंग हरसेल्फ इनटू, बिकॉज न्यू कंट्री, बट जो इमिग्रेंट हम आए हैं, खुद ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करके हम आए, जब हम अगर डरते थे और बोलते थे कि यार मैं तो कैसे कनाडा में रहूंगी या यूएस में रहूंगी, पता नहीं जॉब क्या मिलेगा, वेदर कैसा होगा, खाना क्या मिलेगा, उस वक्त तो हलाल वगैरह का कुछ इतना नहीं था. I would have still been in India and my life would have still been the same, because we took that chance कि हमको पता था there is something better out there that can change our life, our kids' life. You have to take that step and say Bismillah and trust in Allah subhanahu wa ta'ala. At the end of the day, whatever is going to happen is happening by His hukum, right? So if you have that faith and you want to do something, then take that step, because you never know what's lying on the other side. जब हम लोग आ रहे हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम 5-5 साल अगर मैं कर रही हूँ, obviously I'm doing well. If I was not doing well and making nothing, why would I continue doing the business? So we can keep talking, but I feel it's up to each person, how badly do they want to change their life. When somebody really wants to change their life, वो इतना नहीं सोचते, वो कर लेते हैं, and सही sometimes बात। people are in their टाइम पास के लिए करना है, मेरे हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं बट मैं जहाँ बोर हो जाती हूँ बच्चों के साथ रह के, तो मुझे कुछ करना है उसमें, देन उनका वो मोटिवेशन भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता. बट ये हो जाएगा, हस्बैंड की जॉब चली गई है, मतलब मुझे भी जॉब नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना है, फिर वो हाथ पैर मार के कुछ भी कर लेते हैं. एंड कुछ दोज आर भी द कर। पीपल दैट मूव अहेड. सो द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ. बट दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ अस आर डूइंग, and it has helped people in many ways. I don't only mean financially but personally, बहुत लोगों की पर्सनल पर्सनली। ग्रोथ हुई है. तो anybody can do it. Nothing, there's no excuse कि मुझे सोशल मीडिया नहीं आता, मुझे फेसबुक नहीं आता. मेरी टीम में ऐसी भी बंदी हैं जो नकाब करती हैं. जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके पास व्हाट्सएप के अलावा कुछ भी नहीं था. She used to watch YouTube videos. That's how she saw the, like, about the business. And other than that, कुछ नहीं था. अभी वो उनका हाल ये है कि वो लोगों को मेंटर कर रही है, फेसबुक के एड्स रन कर रही हैं. She's doing everything. And this is within 2.5 years. So yeah, so that's the only message I wanted to share to people, that you can make it. Yeah, you can do it. Just have to trust in yourself and trust in Allah. थैंक यू सो मच मीना। बहुत अच्छा लगा, आपने हर क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल में दिया। आई होप कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और वो मोटिवेट होंगे, और अगर उनको लगता है कि वो लाइफ अपनी चेंज करना चाह रहे हैं, उनके पास जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि अगर आपकी जस्ट एक चॉइस आप ले रहे हो कि आपके हस्बैंड अच्छा अर्न कर रहे हैं, और लेकिन आपने टाइम पास के लिए, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये बिजनेस लोग वाकई ही करते हैं स्टार्ट, उन्हें इतना मोटिवेट करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो वैल्यू देख लेते हैं बिजनेस में कि सही. बिजनेस इतनी वैल्यू ऑफर कर रहा है। और मेरा भी यही था
कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मैं बाहर जाती हूँ जॉब करने के लिए अपनी बेटी को छोड़ के, तो उसकी टेक केयर कौन करेगा, उसको डे केयर छोड़ना, वो सही। सब कुछ। और मुझे लगता था कि इस बिजनेस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। देन आई स्टार्टेड विद इन 1 वीक। सो हम्म। आई गेस कि बहुत सी लेडीज जो हमें देख रही हैं, उन्हें ये मैसेज कन्वे हमने किया है कि आप एटलीस्ट अपनी रिसर्च करें और सोचें कि आपके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है इस बिजनेस के थ्रू। थैंक यू सो Yeah. मच मीना फॉर You're most एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। welcome. You're most और welcome. Very nice to meet you, Ikra. Thank you for same inviting me. here. Thank you. And thank you everyone for watching our live. See you tomorrow with another topic. Take care. Bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.